आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। यदि सरकार काम करती तो सुशासन तिहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। सुशासन तिहार में ढोल नगाड़े से जगाया सरकार को। सुशासन तिहार में लोगों को सिर्फ छलावा मिला, किसी का काम नहीं होता। छत्तीसगढ़ सरकार इस समय सुशासन तिहार में व्यस्त है, परंतु कांग्रेस नेता संदीप शुक्ला का कहना है कि सुशासन तिहार सिर्फ छलावा है। यदि सरकार तुहर द्वार योजना चालू की गई थी, यदि सरकार घर तक पहुंचकर लोगों का कार्य कर रही है, तो सुशासन तिहार की आवश्यकता क्या है? यदि लोगों का काम घर बैठे हो जाता है तो सुशासन तिहार में इतने आवेदन क्यों आ रहे हैं? लोग अपनी समस्याओं को लेकर 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर अपनी समस्याओं को अधिकारियों को क्यों गिना रहे हैं? जो भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण की बात कहती है, आज सुशासन तिहार के मंच पर महिला जनप्रतिनिधि की कुर्सियों पर उनके पतियों का कब्जा है। इस मंच पर जिम्मेदार अधिकारी से सवाल जवाब महिला जनप्रतिनिधि के पतिदेव कर रहे हैं। उनका जवाब भी जिम्मेदार अधिकारी मंच से दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। नारी वंदन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार लोकसभा में बिल ला करके यह बताने का प्रयास किया कि वो वास्तव में महिला सशक्तिकरण की घोर समर्थक है, जबकि वास्तविकता में आप देखेंगे तो इस मंच पर महिला सरपंचों की कुर्सी पर उनके पति बैठे हुए हैं, महिला जनप्रतिनिधियों की जगह पर उनके पति बैठ करके सवाल जवाब कर रहे हैं, जो कि सर्वथा महिलाओं के हक का, महिलाओं के अधिकार का यह सर्वथा हनन यहाँ पे दिख रहा है। दीपक तले अंधेरा वाली बात है। अधिकारी के नाक के नीचे बैठ करके नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। पत्रकारों को भी यह दिख रहा है कि महिला जनप्रतिनिधि की सीट पर उनके पति बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से ये कानून की धज्जियां हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और महिलाओं के सशक्तिकरण की आड़ में या सिर्फ और सिर्फ दलाली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हम सभी मांगों को लेकर के जा रहे हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अड़िग रहे हैं। पर्ची बताइए। संदीप शुक्ला, पूर्व जनपद अध्यक्ष, कोटा। छत्तीसगढ़ की जब जिम्मेदार अधिकारी से जवाब की बात की जाती है, तो मंत्रियों से जब बात की जाती है, तो सरकार के लोगों के द्वारा पुलिस बल भेजकर आंदोलन को दबाया जाता है। और आज भी इसी तरीके का कांग्रेस के साथियों के साथ अत्याचार हुआ। यदि सरकार सुचारू रूप से चलती, गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचती, तो हम इस आंदोलन को नहीं करते। सरकार इस आंदोलन को करने पर मजबूर है, इसलिए हम आम जनता की बात करने के लिए ढोल नगाड़े का प्रयोग कर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुशासन तिहार के नाम पर सरकार सिर्फ ढोंग और दिखावा कर रही है। अगर ये अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में काम करें तो किसी भी सुशासन की जरूरत नहीं है। पर सच्चाई यह है कि ना तो ये अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ना सुशासन शिविर में काम कर रहे हैं। अगर सुशासन शिविर में काम होता या यहाँ की घोषणाएं पूरी होती तो पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी कोटा विधानसभा के आमागौन पंचायत आए थे। उन्होंने घोषणा किया था कि बेलगाना में कॉलेज खोला जाएगा, पर 1 साल हो चुका है, आज तक कॉलेज प्रारंभ नहीं किया गया है। तो यही मान करके चलिए कि सुशासन तिहार सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग ही। लोग का कहना यह है कि जो आपने घोषणा किया था, आप कहते हैं कि हम सुशासन में जो भी जनता मांग कर रही है उसको पूरा कर रहे हैं, तो जो आपने घोषणा किया उसको आप पूरा करिए और साबित करिए कि वास्तव में सुशासन की सरकार है। अन्यथा हम यह मान कर चलेंगे कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के फैसले, छत्तीसगढ़ के फैसले रायपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में बैठ करके कोई आदमी ले रहा है। इसीलिए यहाँ के आदिवासी के, यहाँ के गरीब, यहाँ के मजदूर, यहाँ की माताओं और बहनों के साथ अन्याय किया जाए। संभागीय जिला ब्यूरो रवि राज रजक की रिपोर्ट।